Welcome to this new channel, the M&A Show. ये channel is basically dedicated to podcast. जो हमारा पहला podcast है, we have talked about UFC and specifically about UFC 270, जिसमें हम लोगों ने Ngannou versus Gane की fight देखी. So enjoy this first episode of the podcast, and if you like it, do like, share and subscribe to our channel, and we promise you to bring with more such fun podcasts and UFC fight reviews. तो भाई साहब कैसी लगी फिर आपको फाइट? UFC 270 की बात कर रहे हैं हम, पहले तो ये बता दें. राइट, सो हेलो एवरीबॉडी. अच्छी थी फाइट, लेकिन कमाल की बात बताता हूँ. दोनों फाइट्स बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रही और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहे. मतलब ये था कि अगर फ्रांसिस जीतेगा तो सिर्फ नॉकआउट से ही जीतेगा. हाँ, वो रेसलिंग से जीता. और मेन बात है वो 5 राउंड फाइट खेला पूरी. कमाल की बात ये देख, मैं तब समझ गया था कि इसने कार्डियो में प्रिपेयर करा है जब वो 257 वेट पे आया. वो 264 होता है, वो 257 पे आया. और थर्ड राउंड, फोर्थ और फिफ्थ प्योर रेसलिंग थे. पूरा भाई, पूरा ग्राउंड कंट्रोल था. हाँ, और मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई कितनी देर तक पड़ा रहेगा भाई. पूरा ग्राउंड कंट्रोल. ओ तगड़ा वाला. एक ये देख कि फर्स्ट और सेकंड राउंड स्ट्राइकिंग मैच था और उसमें सिरिल गान जीत रहा था और शायद जजेस ने दोनों राउंड भी उसे ही. अच्छा, वो फ्रांसिस के राउंड किक्स मार रहा था. हाँ, बहुत अच्छा रहा. क्योंकि ये जो अब प्रैक्टिस जो करता है ये कमर उस्मान के साथ करता है फ्रांसिस. और उसकी रेसलिंग जो है ऑन पॉइंट है. बट लास्ट अगर आप स्टीपे और फ्रांसिस की लास्ट फाइट देखोगे, आप उसमें देखोगे फ्रांसिस जो है हर एरिया में इंप्रूव हो चुका है. वो टेक डाउन डिफेंड कर रहा था, अपना टेक डाउन कर रहा था. उसने स्टीपे के हेड किक मारी यहाँ पे, हेड किक. अब बता फ्रांसिस जैसा बंदा. मतलब हाँ, मैं बात बता. हाँ, ये मोरिनो और फिगेरेडो की फाइट क्या हुआ यार भाई बहुत अच्छी फाइट. मेरे को बहुत अच्छी फाइट थी, बहुत अच्छी. मतलब ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट फाइट उनकी हुई थी ना, वही फाइट है. ते भाई ऐसे दिल टूट गया था यार. मतलब मैं कह रहा हूँ मोरिनो जीतेगा, और ऐसा नहीं था कि वो लास्ट मोमेंट तक तुम्हें पता चला हो कि ये हारा है. वो जब उसने बताया ना, जब अनाउंस किया कि हाँ भाई ये जीता है, तो ही दिल टूटा कि अरे यार फिगी जीत गया. हट, कमेंटेटर्स को लग रहा था मोरिनो जीतेगा. हाँ. और कमाल की बात, हर राउंड में जब भी फिगेरेडो उसको मार रहा था तो मोरिनो जो है लेफ्ट से काउंटर कर रहा था. उसने कितने लेफ्ट से काउंटर किए, कितने लेफ्ट से काउंटर. बहुत यार मेरे को. लेकिन पता है फिगी जो है, फिगी का पता है एक मेन प्लस पॉइंट कहां पहुंची जजेस के पास, कि उसने राइट पंच जो है वो बहुत सॉलिड मार के नॉकडाउन कर दिया उसको. वही ये मेरे को डाउट आया कि लाइक शायद फिर एडिशनल पॉइंट्स मिल रहे हैं जब तुम उसको नॉकडाउन कर रहे हो. तुम्हारे मतलब फिर सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स का कुछ मतलब ही नहीं रहा. तुमने उसको नॉकडाउन ज्यादा कर दिया तो तुम्हें जिता दिया वाला हिसाब लगा. और से अगर नॉकडाउन हुआ है चैंपियनशिप राउंड में तो वो ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ राउंड की सबसे ज्यादा वो देखी मेन था. पर था यार, मेरे को लगा था मोरिनो जीतेगा, क्योंकि इतना ठीक है 2 बार नॉकडाउन हुआ वो तगड़ा वाला. एक तो थर्ड राउंड से पहले खत्म होने से पहले हुआ, जो वो बीच में हुआ बैठ गया था. लेकिन यार नॉकडाउन होने के बाद इफ यू आर स्टैंडिंग अप एंड देन फाइटिंग अगेन, तो वो भी एक फाइटिंग स्पिरिट में ही गिनना चाहिए ना. मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स में कितना डिफरेंस था मोरिनो की, कितनी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स में परसेंटेज वाइज मोरिनो पीछे था जो बीच में डिस्प्ले आया था. तो आई गेस फिगेरेडो की शायद 50 या 60% कुछ था सिग्निफिकेंट, और इसकी 47 या 46 ऐसे कुछ 40s में था कुछ परसेंटेज. हाँ, तो देख वही है कि सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जो है वो कम है मोरिनो की, और नॉकडाउन भी हो गया तो मे बी वो वाला. एक है, ये दोनों इतने इवनली मैच चैंपियन हैं. अरे बहुत 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 इवनली मैच है. लेकिन अभी भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ट्रिलॉजी पे ड्रॉ है. ड्रॉ है एक्चुअली. एक ड्रॉ है. ड्रॉ स्टार्टिंग में पहला राउंड जब चल रहा था, मेरे को मोरिनो लगा कि थोड़ा सा कॉकी हो रहा है, बिकॉज भाई चिढ़ा रहा था वो थोड़ा सा. उसने हिट मारा तो उसको पॉइंट आउट कर रहा था, और फिर ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था वो डक की जगह ऐसे देख रहा है, हाँ भाई मार के दिखाना वाला हिसाब हो रहा है. थोड़ा सा कॉकी लग रहा था कि कॉकी तो मोरिनो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रहा है. हाँ नहीं ट्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो रहा था. जो बंदा मेरे को याद है, जो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरिनो को देखा था ना, वो डिफरेंट बंदा था. लाइक इतना पोलाइट और इतना हम्बल बंदा लग रहा था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी.
ये मोरिनो कौन है? ये मोरिनो चैंपियन था, इसको पूरा मेक्सिको जानता है, ये वो था पहले वाला भी था। ये वाले के पास स्पॉन्सर थे, ये वाले के पास स्पॉन्सर है, ये वाले के खर्चे हो रहे हैं, पैसा। अब ये मिलियनर था, ये चाहे एक ही मिलियन हो, लेकिन ये मिलियनर है। उसकी टीम का भी ध्यान कभी बूम बॉक्स पे है, कभी किसी चीज पे। चलो सेलिब्रेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन टाइटल फाइट में और ट्रिलॉजी फाइट में आपको थोड़ा सा सीरियसली आना चाहिए। फर्क है, वही मतलब हो ठीक है। मेरे को लगा थोड़ा सा कंसंट्रेशन इसका जा रहा है, पर बट स्टिल मतलब आफ्टर फर्स्ट राउंड उसने वो कर लिया था, उसके बाद वो ठीक खेल रहा था। मैं चाहता था कि मोरिनो जीते, मैं चाहता था जीते, लेकिन मुझे पूरा पता था कि बहुत कम चैंपियन ऐसे होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं चैंपियनशिप पे। और जहाँ पे ये हो, जैसे कि लाइट हेवी वेट है, यान ब्लहोविच जो है जब तक चैंपियन नहीं बना था तो वो टॉप 5 में भी नहीं आया था कभी। अब वो इत्तेफाक से बन गया, पहला टाइटल डिफेंस उसका इजराइल अदेसानिया था। लेकिन ये वो चैंपियन नहीं है जो ज्यादा देर रुक पाए। अब जैसे ग्लोवर टेशेरा है, मैं तुझे गारंटी देता हूँ वो 3 टाइटल डिफेंस भी नहीं कर पाएगा। वो 3 भी नहीं कर, और 3 टाइटल डिफेंस बहुत बड़ी बात होती है। ग्लोवर टेक्सेरा लेजेंड है, बहुत अच्छा फाइटर है। प्रॉब्लम क्या है, ही इज ऑलरेडी 42। और नीचे कौन है फाइटर, उसका फर्स्ट टाइटल एक्सेप्ट हो गया है, उसकी फर्स्ट जो फाइट होगी टाइटल फाइट, टाइटल डिफेंस, दैट वुड बी जिरी प्रोहास्का। तो वो हो गया है। 271 272 ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है, अभी अनाउंस हुआ है? नहीं, 72 के बाद, 272 के भी बाद ही है। अच्छा, क्योंकि मेन इवेंट होगा ना ये, तो 272 तक तो सारे मेन इवेंट। और 272 बहुत स्टैक चल रहा है, उसमें वो पता है किस किस को डाल रहे हैं? मैस्विडाल कोल्बी भी उसी में वो है, तो है, हाँ, वो तो मेन है। डस्टिन पोरियर और नेट डियाज की भी बात उसी में कर रहे हैं। हाँ, पोरियर वर्सेस डियाज, या लेकिन वो हो गए, पोरियर तो अभी लड़के गया यार। असल में क्या है, नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट में एक ही फाइट बची है। अच्छा, कॉर्नर से करानी चाहिए फिर। नहीं, कॉर्नर भी आने वाला है, तो इनका ये है या तो कॉर्नर को ट्रिलॉजी देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने डस्टिन पोरियर दिया कॉर्नर को, तो कॉर्नर दोबारा हारने वाला है। वो अब नहीं जीत सकता पोरियर से नहीं, पोरियर से चांस ही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती कॉर्नर की होगी अगर वो जस्टिन गेजी के साथ फाइट एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं, वो करेगा नहीं करेगा वो। भाई जस्टिन गेजी, मुझे यार ऐसा लगता है जस्टिन गेजी को लोग मतलब क्रेडिट क्यों नहीं देते यार? ही इज द मोस्ट वायलेंट मैन इन द यूएफसी यार। स्ट्राइकिंग में मुझे नहीं लगता उससे टफ बंदा है कोई भी। तो ये देख ले कि हबीब को कैसे कैसे स्ट्राइकर मिले। एडसन बारबोजा हबीब के हेड किक्स मार रहा है, माइकल जॉनसन फास्ट है। जब जस्टिन गेजी हबीब के पंच मार रहा था, किक्स मार रहा था, आवाजें आ रही थी भाई, है कि नहीं? और हबीब ने क्या कहा कि मुझे आज तक जस्टिन गेजी से ज्यादा हार्ड किसी ने नहीं मारा। अगर हबीब के अलावा कोई भी फाइटर होता ना, वो जो उसने अपर कट मारा था वो सीधा नॉकआउट था। हाँ, खबीब वही फिर से वही बात आ गई, खबीब एक अलग लीग पे ही है। उसकी तो मतलब यार एक बात, हाँ, स्किन सबकी सेम है, मुंह सबका सेम है। जस्टिन गेजी टोनी फर्ग्यूसन का क्या किया? वही हाथ से वो उसके मुंह पे मार रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है यार। राइट, यस, बट स्टिल कमिंग बैक टू 70, इसका ये वाला देखा सईद की परफॉर्मेंस? सईद ने फर्स्ट राउंड में ही सबमिशन, फर्स्ट राउंड भाई खत्म, 47 सेकंड्स। वो अमेजिंग भाई, वो इतना कॉन्फिडेंस में बंदा आया, और भाई मतलब वो बंदा एकदम ठीक है, मतलब उसको पता है कि मैं करके खत्म कर दूंगा, बात ही खत्म है भाई। देख, लास्ट नेम नुरमागोमेदोव चीट कोड है। वही, और वो तो भाई मतलब ऑलमोस्ट वो खबीब ही है भाई, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है वो खबीब जैसा। अभी ये देख ले, सईद जो है उसको अभी मैं ढंग से स्टडी करूंगा उसके फाइट्स को। बाकी जिस पे नजर नहीं जाती, जो नेक्स्ट चैंपियन है और डोमिनेंट चैंपियन है, जो बहुत विन स्ट्रीक पे चल रहा है, जिस पे नजर नहीं जाती, लाइट हैवीवेट का मोहम्मद एंकलेव, या हाँ, उस पे अभी नजर नहीं जा रही है। उसको ये देख ले तू, एक टाइटल शॉट मिल गया, उसके बाद पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिम अगेन। ऑलरेडी वो मेरे ख्याल से 7 विन स्ट्रीक पे है, 7 फाइट विन स्ट्रीक पे है वो भी। अच्छा, नाइस। पर लेकिन यार ये इंगानू और सिरिल गेम की फाइट इतनी एक्सप्लोसिव नहीं रही जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि वही था कि यार लोग वही बोल रहे थे कि हैवी वेट है भाई साहब, अगर पड़ गया मुक्का तो एक तो नॉकआउट तो होना ही है पक्का। और तूने एक बात,
जैसे फ्रांसिस जो है हेवी पंचेस कनेक्ट करता है, अटेम्प्ट करता है, उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया। हाँ शॉर्ट वो के अलावा उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि मोस्टली उसे पता था कि ही इज अ मुay थाई चैंपियन। ये जो सिरिल गेन है, मुay थाई का चैंपियन है, कैच मी, पकड़ ले। बट और सिरिल गेन के मूवमेंट कितने अच्छे थे फर्स्ट सेकंड राउंड पे। मतलब वो रुकता नहीं है एक जगह, वो हैवी वेट है लेकिन वो एक जगह रुकता नहीं, वो मूव करता रहता है। उसका फर्स्ट लॉस था ये आज। हारा नहीं था यार बेचारा। नाइस। मैंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था सिरिल खान का, तो मतलब वो इतना ऐसा लग रहा था बेचारा, मतलब भाईचारे में बेचारा इतना ठोकर खाया हुआ है उससे, इन गानों से कि अरे यार साले मेरे साथ ऐसा कर रहा है। वो ना, वो बंदा अच्छा है दिल से। अब जब इंगानू ने कहा वी आर नॉट टीममेट, तो उसने पता है क्या कहा, किसी की ट्रांसलेशन पढ़ी या किसी ने लिख रखा था, उसने कहा कि 5 nights in Paris and I'm not even a teammate। मतलब वो इंगानू जो है पेरिस जाता था, तो इसने होस्ट किया होगा, साथ में घूमे फिरे होंगे, तो बोल रहा है यार स्पैरिंग सेशन, 6 स्पैरिंग सेशन भी है, कि मैं टीममेट भी नहीं। हाँ, कि घर पे हो गया ट्रेन किया, टीममेट तो बोलते। और फिर उससे जब पूछा गया कि एक चीज तूने नोटिस करी होगी, सिरिल खान ने कहा कि इट्स ओके बिग ब्रदर, तो लोगों ने कहा कि उसे बिग ब्रदर बोला। एक्चुअली बोला जब फ्रांसिस से पूछा गया कि आप स्पैरिंग कर रहे थे और आपने इसको नॉक डाउन किया, तो फ्रांसिस ने कहा मैं स्पैरिंग कर ही नहीं रहा था, ऐसे कर रहा था कि अपने छोटे भाई के साथ कर रहा हूँ। तो खान ने कहा थैंक यू बिग ब्रदर, ऐसे करके। वो भी बेचारे को बहुत लगी यार वो बात, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ना कि नॉकडाउन मेरे को, भाई नॉकडाउन कब करा तूने मेरे को। देखो बंदा ठीक है, वो देखा था जब फ्रांसिस चल के, तो उसी के मुंह पे सिर्फ बोलता यार हेलो भी नहीं, नॉट इवन हेलो, उसने फ्रेंच में बोला हेलो। बंदा डिसेंट है सिर्फ। अच्छा था। हाँ मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आया सिरिल खान के लिए कि यार भाई चल ठीक है, जीतना चाहिए, मतलब जीत जाएगा अच्छा है, बट सही है भाई, गानू वर्थ इट था, नो डाउट अबाउट इट यार। लेकिन स्टोरीज भी दोनों की अच्छी है। हाँ पर मैं बोल रहा था कि इसको स्टीपे को वो क्यों नहीं दिया, रीमैच क्यों नहीं करा इसने टाइटल उसके लिए। स्टीपे के रीमैच के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये आ रही थी क्योंकि जॉन जोन्स ने हेवीवेट डिवीजन को थोड़ा कंफ्यूज कर रखा। हाँ उस आए। हाँ तो ये है कि पहले बात चल रही थी कि जॉन जोन्स आएगा तो फ्रांसिस से करेगा। जॉन जोन्स बोला था 10 मिलियन चाहिए वरना नहीं लड़ूंगा फ्रांसिस से। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन दिया गया कि स्टीपे और जॉन जोन्स का, तो वो भी शायद कुछ फाइट में बात नहीं बनी, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। और उन्होंने फिर फ्रांसिस की फाइट के बाद उसे कहा किसी से लड़ने के लिए, शायद स्टीपे रीमैच रखूं, तो फ्रांसिस ने कहा अभी मैं रेडी नहीं, स्टीपे से तो वो लास्ट उसकी फाइट थी, तो फ्रांसिस नहीं मना कर दिया, तो कोई भी लड़ने के लिए रेडी नहीं था, तो डेरिक लुइस और सिरिल खान की फाइट करनी। अच्छा हाँ वही, मतलब क्योंकि स्टीपे हारा था तो मेरे को लगा कि टेक्निकली तो इसको रीमैच मिलना चाहिए इसका हैवीवेट का। हाँ मिलना चाहिए था। अभी प्रॉब्लम क्या है हैवीवेट में कि जो मेन फेमस हैवीवेट थे सब चले गए हैं, चले गए। हाँ चले गए, सब चले गए, केन वेलास्केज, जूनियर दो सांतोस, हाँ, और सब लोग जा चुके हैं। डीसी, हाँ डीसी भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है अभी। अब तो ये देख ले, अगर फेमस नाम हम उठाएं तो कौन कौन बचा है, फ्रांसिस है, सिरिल गेन है, डेरिक लुइस है और अलेक्जेंडर वोल्कोव है। और बाकी अब पिक्चर में ग्रेग हार्डी, टाई टोरासा, ये लोग आने स्टार्ट हुए, लेकिन अभी नहीं, तो इट विल टेक टाइम। हेवीवेट डिवीजन में तो वैसे भी आपको फेमस होने में 1 साल चाहिए, ये तो है। आपने 3-4 नॉकआउट किए एंड यू आर रेडी, क्योंकि उसमें उनकी सिर्फ प्रिपरेशन होती है। हेवीवेट में कोई वेट कट नहीं है, 264 के लिमिट है, 260 के आपको वेट कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। भाई वो जीता तेरा, फ्रांसिस जीता, उसकी टीम का बंदा आया भाई, वो 250 पाउंड के आदमी को ही उठा लिया भाई उसने। मैंने वही देखा, मैंने कहा ये कौन है, ये फ्रांसिस को उठा रहा है। मैंने कहा अकेला बंदा गोद में उठा लिया भाई उसने। खतरनाक। असल में वो क्या है, वो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग पार्टनर भी रहा होगा ना, वो कोच है उसका, सॉरी वो उसका कोच, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहा था कि एक बार मुझे किसी ने बेसबॉल बैट से मेरे पीछे मारा, हाँ, कि मुझे फर्क भी नहीं पड़ा, और फिर मुझे फ्रांसिस इंगानो ने लेग किक मारी, मैं 2 हफ्ते तक चल नहीं पाया। ये वो बंदा था, इसका इंटरव्यू देख रहा था, और मेरे ख्याल से इसका इंटरव्यू ले रहा था एरियल हेल्वर। अच्छा अभी की बात है, तो मैं तो उसको देख, और वो उसने उठाया तो हमें ऐसा लगा वो नॉर्मल नहीं है बंदा, वो भी 6'2", 6'3", हाँ ऑब्वियसली होगा, इस 230 पाउंड। बट फिर भी यार भाई देख के फट गई, मैंने कहा भाई उठा कैसे लिया, हैवी वेट को उठा लिया भाई। नाइस। अच्छा था। वो वीडियो देखी तूने जिसमें फ्रांसिस इंगानो शैक को उठाता है? नहीं
शैक को देगा, शैक तो साला हाँ वो तो 7 फुट का है, 7 फुट कुछ 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर 7'2" है, 7'4" कुछ। हाँ तो शैक को उठा लिया उसने और फिर नीचे रखा। तो शैक बोल रहा है फिर कैमरे में देख के कि nobody has ever lifted me like this in my entire life। और फ्रांसिस बोल रहा है you don't have any body fat, you're all muscle। हाँ भाई साहब, तो ये देख 257 वो वेइन पे था, तो फाइट में मतलब उसने वेट तो कट नहीं किया तो वो डिहाइड्रेट भी नहीं करेगा। तो 260 उसका वेट रिंग में होगा और 250 सिरिल गान का होगा, मतलब 10 पाउंड में डिफरेंस था। और लग रहा था कितना ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि फ्रांसिस का जो है वो मसल डेंसिटी ज्यादा है, सिरिल गैन की बॉडी बहुत अच्छे शेप में है, बट वो इतना एक्सट्रीम मसल नहीं है, वो अच्छे शेप में है, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड फिजिक है। लेकिन अब मोरिनो का दुख हो रहा है अभी तक। पर है चौथी फाइट कंफर्म है। फर्स्ट कोई रिजल्ट ही नहीं निकला है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला है ना, नहीं निकला है। मतलब अभी दो लोग हैं जिनकी मतलब दो पेयर है जिनकी चौथी फाइट हो सकती है, कॉनर पोरिये और मोरिनो और फिगी। मोरिनो फिगी तो भाई कंफर्म है, कॉनर पोरिये का पता नहीं, डिपेंड करता है पोरिये अगर लेगा तो। और यही सेम सिचुएशन है कोल्बी उस्मान, लेकिन थर्ड फाइट के लिए। हाँ थर्ड फाइट के लिए कोल्बी उस्मान में देखने वाली फाइट होगी, वो बढ़िया फाइट थी लास्ट। वो भी देखो, अगर आप नेक्स्ट टाइम भी देखोगे तो फाइट कॉम्पिटिटिव ही होगी, कॉम्पिटिटिव होगी। हाँ सही था, पर वही है, मोरिनो और फिगरेडो को मिल गया वो फाइट ऑफ द नाइट मिला उसको। सही, तेरा परफॉर्मेंस ले गया, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट। पर सही था भाई। और मेन कंट्रोवर्सी, डेना व्हाइट ने इसको बेल्ट नहीं बनाई फ्रांसिस को। बेल्ट नहीं बनाई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया। तो मस्त कंट्रोवर्सी हुई है ये। अभी क्या है, अब फ्रांसिस शायद देख अभी उसको मिल रहे हैं $500,000, $600,000। हाँ तो मेरे ख्याल से $500,000 आपके बैठ रहे हैं 3.75 करोड़। तो मतलब अराउंड उसको एक फाइट के 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ऑलमोस्ट उसकी हर फाइट जो है वो फाइट ऑफ द नाइट या परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट होता है। तो $50,000 उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ लेकिन अब भाई उसको जाना है बॉक्सिंग में, क्योंकि उसको पक्का बताया कि जैसी बॉक्सिंग में जाएगा ना उसको मिनिमम $10 लाख मिले। बिगेस्ट स्टार, मतलब यूएफसी हेवीवेट का बिगेस्ट स्टार जा रहा है। और टाइसन फ्यूरी उससे ऑलमोस्ट रेडी है लड़ने के लिए। ओके हाँ टाइसन फ्यूरी हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से उसको टाइसन फ्यूरी से पहले या तो एंथोनी जोशुआ या डियोंटे वाइल्डर, इन दोनों में से एक फाइट लेनी चाहिए, ताकि उसे एटलीस्ट पता लग जाए कि वो बॉक्सिंग में किस लेवल पे, क्योंकि यू कैन नॉट गो एंड फाइट द टॉप गाय। वो तो मैं अभी किसका पढ़ रहा था यार, कि वो बॉक्सिंग में जा, तू बता रहा था यार किसका था, कि लाइक ऐसा हो रहा था कि वो, यार मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कि वो बॉक्सिंग में जाने का सोच रहा था और ये सिचुएशन रखी गई थी कि तुम एमएमए में आओ और हम लोग टर्म्स फिक्स करते हैं इन द मिड। तुझे वो सिचुएशन ये थी कि टाइसन फ्यूरी बोल रहा था कि तू बॉक्सिंग रिंग में आ जा, लेकिन जो ग्लव्स हैं यूएफसी वाले पहन लेंगे, यूएफसी वाले। हाँ। तो बिलाल मोहम्मद ने कमेंट किया कि ठीक है बॉक्सिंग रिंग में तुम्हें करना है तुम कर लो, अगर 4 आवर्स के तुम्हें 4 आउंसेस के ग्लव्स पहनने हैं यूएफसी वाले तो पहन लो, लेकिन फ्रांसिस इंगानो को अलाउड होने चाहिए 3 किक्स। हाँ यस 3 लेग किक्स। एंड 3 लेग किक्स कैन चेंज अ लॉट। अरे भाई एक गट पे पड़ गई ना अगर एक खत्म वाली फाइट यूएफसी के एक काफ किक जो है वो फाइटर को शट डाउन कर रही है। हाँ। और अब बहुत ज्यादा यूज करने लग गए लोग किक्स को, काफ किक्स को भाई, खतरनाक लेवल बहुत। और ये सबसे ज्यादा हाइप कब पहुंचा था, जब पोरिये ने कॉर्नर का लेग पूरा शट डाउन कर दिया। यस दैट इज द थिंग। अजय तुझे क्या लगता है फ्रांसिस इंगानो कितना सक्सेसफुल होगा बॉक्सिंग में? यार कंसिडरिंग द हिस्ट्री, मेरे को एक बॉक्सिंग और यूएफसी बहुत डिफरेंट स्पोर्ट हो जाता है ऑल टुगेदर। तो मेरे को डाउट रहता है हमेशा जब यूएफसी का फाइटर उधर जाता है ना, तो वो साला एक 12 राउंड की फाइट और एक 5 राउंड की फाइट खेलने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सबसे बड़ी बात, फ्रांसिस इंगानो का कार्डियो ऑलरेडी इतना उसमें नहीं आता है। हाँ सबसे पहली बात कार्डियो,
एक्चुअली वही है, यूएफसी में उसका 5 राउंड फाइट खेलने पे ही डाउट आ रहा था, तो वहां 12 राउंड एक बहुत चैलेंजिंग है। और कमाल की बात ये है कि बॉक्सिंग में सिर्फ पंच मारने हैं, और हाँ। इंगानू के पंच जो है वो सिरिल गान डॉज कर चुका है, स्टीफन डॉज कर चुका है। अब बॉक्सर जो है, हाई लेवल बॉक्सर का काम ही बचना है। हाँ। वो पंचेस पावरफुल है, लेकिन वो इतने फास्ट नहीं है कि वो बॉक्सर को ना दिखाई दे। और जब बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग में है तो उसको पता है ये उसका वेपन है। और जो फ्रांसिस इंगानू बॉक्सिंग रिंग में है, यूएफसी फाइटर, तो उसको ये पता है कि सिर्फ यही यूज कर सकता है, बाकी सब कंटेन करना है। हाँ, ये है ना, पता लगा कि गलती से स्लैम कर दिया, कुछ कर दिया रात में। हाँ, तो वही है, मतलब वही मेरे को लगता है कि ये जो इधर से बॉक्सिंग में जाते हैं ना, वो थोड़ा सा एक दिक्कत है। मेरे को बॉक्सर्स को इधर आना चाहिए यूएफसी में, थोड़ा सा ट्रेन करके। अगर बॉक्सर आना चाहेंगे, आज तक शायद एक ही बॉक्सर आया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं। टोनी स्टीवंस या ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, अगली बार उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बॉक्सर रिंग में आएगा तो उसका तो बहुत बुरा हाल होना है। वही, अब यूएफसी वाले जब उधर जाते हैं तो इनके लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि हाथ यूज करने हैं, और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सामने वाला भी हाथ यूज कर रहा है। हाँ, ये है, कुछ और है नहीं। हाँ, तो वही है, मतलब एक दोनों स्पोर्ट को ना एक इवन ग्राउंड देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूएफसी के रूल्स हटा के उधर पे, और वो तो। लेकिन एंडरसन सिल्वा काफी अच्छा कर रहा है। एंडरसन सिल्वा ने अभी काफी फेमस बॉक्सर, मेरे ख्याल से हुलियो सीजर ऐसे करके कुछ नाम है, भूल गया हूं अभी उसका नाम। अच्छा, वो फाइट मैंने देखी, तो वो जीता था एंडरसन सिल्वा। ओह नाइस। अच्छा, एंडरसन सिल्वा बॉक्सिंग में, आज मैं सोच रहा था वो बॉक्सिंग में चला गया। बॉक्सिंग कर रहा है, अच्छे पैसे मिलते हैं उसको, अच्छा अपना कर रहा है। उसका जो बेटा है, बेटा भी एमएमए फाइटर है। नाइस नाइस नाइस। यूएफसी में अच्छे बॉक्सर हैं, बहुत अच्छे बॉक्सर हैं यूएफसी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉक्सिंग के लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो बॉक्सिंग है वो क्रिस्प है। आपका कार्डियो कितना है, आपका डिफेंस कितना है, आप पे पेशेंस कितना है। क्या अगर आपको किसी ने ऐसे बॉक्सिंग में भी क्लिंच कर लेते हैं, क्लिंच कर लिया तो आपके हाथ बंद है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर जैसे टाइसन फ्यूरी और डेंटो वाइल्डर का। बट अगर एनीवेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, अगर तू UFC 270 आउट ऑफ 10 कितना पॉइंट्स देगा? क्या लगता है तुझे, कहाँ स्टैंड किया? यार इतना देख, हकीकत में बताऊं, द गुड फाइट वाज मोरिनो एंड फिगीज फाइट। वो डेफिनेट, हाँ। तो और फाइट कार्ड पे ज्यादा फाइट नहीं थी, 2 मेन फाइट थी। आप नीचे देख लो तो शायद नूरमगोमेदोव का, जिसको पता है उसको पता है। तो आई थिंक 5 आउट ऑफ 10। हाँ, से मैं 6 दूंगा, बट हाँ, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था इवेंट, और स्पेशली मेन इवेंट थोड़ा सा डल हो गया था आफ्टर ऑल द रेसलिंग। हाँ, मेन इवेंट वाज डल। फ्रांसिस इंगानो ने, पता है क्या है, अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए बॉक्सिंग का सेफ प्ले किया। फाइट हार्ड है। हाँ, एक्चुअली सही। तो नेक्स्ट 271 है। 271 है। कौन हेडलाइन कर रहा है के लिए? लेट्स चेक दैट। 271 कौन हेडलाइन कर रहा है? एंड 271 इज वेरी सून, 12 फेब को है 271। एडेसानिया वर्सेस विटेकर 2। और मेन को मेन इवेंट है कुछ? हाँ, डेरेक लुइस वर्सेस टुइवासा। ओके यस, लुइस वर्सेस टुइवासा। दिस वुड बी अ गुड फाइट। जूता और बियर लेके बैठना ही है भाई। दिस वुड बी अ गुड फाइट। हाँ, अच्छा है। क्या लगता है, अच्छा है टुइवासा ने अगर डेरेक लुइस को नॉकआउट कर दिया या हरा दिया, वो सुपरस्टार बन जाएगा? हाँ, आराम से, एकदम से सुपरस्टार बन जाएगा, डेफिनेट है। हाँ, और अगर डेरेक लुइस जीत जाता है तो अगला टाइटल शॉट फिर डेरेक लुइस का है। क्योंकि लास्ट उसने नॉकआउट उसको किया, क्रिस डॉकस, पुलिस ऑफिसर। अच्छा, आप क्या लगता है, जस्टिन और डस्टिन की दोबारा से अगर एक मैच होता है, कौन जीत रहा है? 2 बार हो गया ना, ट्रायलॉजी होगी ना उनकी भी अब। नहीं, एक ही तो फाइट हुई है, एक फाइट। डस्टिन और जस्टिन की एक पहले हुई थी ना, जिसमें डस्टिन पोरिये जीता था। बस एक ही हुई है। ओह, उसके बाद हुई नहीं? ओह अच्छा, हाँ, उसके बाद, हाँ, ओके, सॉरी, डस्टिन कॉर्नर से बैठ, हाँ। जस्टिन की कॉर्नर से जस्टिन, मैं थोड़ा सा जस्टिन की तरफ जाऊंगा इसमें। इस बार जस्टिन है, क्योंकि देख, एक फेज होता है, एक फाइटर का टाइम होता है। तो डस्टिन पोरिये जितना उसमें करना था वो कर चुका है, और अभी वो मेरे ख्याल से साल 33 हो जाएगा,
और जो उसको ऐसा लगता है कि जो वो करना चाहता था उसने सब कर लिया। जस्टिन को क्या है, जस्टिन की अभी भी अगली 2 फाइट तक जस्टिन बहुत एक्साइटेड रहने वाला है, उसके बाद शायद वो भी थक जाए, क्योंकि ये आज से नहीं लड़ रहे हैं। जस्टिन पहले भी चैंपियन था, वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग का चैंपियन था जस्टिन, तो काफी टाइम से लोग कर रहे हैं ऐसा तो। लेकिन यार लाइट वेट डिवीजन इज द बेस्ट डिवीजन, यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन वर्ल्ड का बेस्ट डिवीजन, बेस्ट। मतलब तू नाम गिन सकता है यार, टॉप से लेके सारे फाइटर 7 8 10 फाइटर सारे मस्त है उसमें। तू आज की बात कर रहा है, तू अब की बात कर रहा है। हाँ 2 साल पीछे का, और खबीब, टोनी कॉनर, डस्टिन, जस्टिन, आरडीए और पॉल फेल्डर, इस्लाम, डैन हुकर, मतलब भरा पड़ा है लिस्ट यार। सब वो एक्चुअली आई थिंक एक बहुत एक कॉमन वेट क्लास है ना, मोस्टली पीपल फाइंड देमसेल्व्स इन दैट वेट क्लास, तो मे बी दैट्स व्हाई। 2 साल पहले बेनियल दारियुश, इस्लाम मकाशिफ, अरमान सकूरियन, ये लोग टॉप 15 में क्रैक करने से भी मुश्किल होता है। हाँ वही मैं बोल रहा था, नीचे थे ये, बहुत नीचे थे, बहुत नीचे थे। ग्लेसन टिबो तो रैंकिंग में ही नहीं था। तो अब ये देख, इतनी ज्यादा ये स्टैक डिवीजन था। बहुत तगड़ा डिवीजन है। अभी भी देखते हैं फ्यूचर। अब अच्छा पता है कौन अच्छा हो गया, मैं बताता हूँ। लाइट वेट तो अच्छा है, बैंटमवेट डिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है। फेदरवेट इज वेरी एक्साइटिंग दीस डेज। फेदरवेट में कौन है अभी? मैक्स होलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, जाबित कहाँ गए थे? कौन? जाबित देखा है ना? नहीं देखा शायद। फेदरवेट में बहुत लंबा है, 6'2", अब्राहम लिंकन जैसा दिखता है। अच्छा। देख गूगल कर तो समझ जाएगा, खबीब के घर के पास ही रहता है वो, पाकिस्तान का। ओ जाबित मोहम्मद शरीफ। ओके हाँ देखा इसको। हाँ एक्चुअली में फिर तो ये गायब है, इसको बहुत टाइम से नहीं देखा मैंने। इसकी सर्जरी हुई है एक्चुअली। ओके। किसी चीज की सर्जरी हुई है, इसको कुछ कॉम्प्लिकेशन था जिसकी वजह से इसके कार्डियो पे भी फर्क पड़ता था। ओ भाई कूल, इसकी तगड़ी विन स्ट्रीक चल रही है लास्ट फाइट, लेकिन इसने 2019 में लड़ी है। ये सर्जरी में गैप आया हुआ है ना इसका, इसलिए। बट फाइटर भी बहुत अच्छा है, ये रेसलर नहीं है, स्ट्राइकर है। और इसका वेट है, फाइट वेट 65 kg, इसकी हाइट है 6'2". ओ भाई। में सबसे ज्यादा इसकी रीच है, मैक्स हॉलोवे वगैरह से ज्यादा रीच है। अमेजिंग है। अनाउंसमेंट है इसका, शायद रिटर्न करेगा यूएफसी में भी दिस ईयर। वापस आएगा। इंटरेस्टिंग इवेंट्स लाइंड अप है। 271 ठीक है, 272 इज मच मोर इंटरेस्टिंग। 272 यार जब अदसानिया मेन इवेंट हेडलाइन करता है और को मेन इवेंट में ज्यादा इंटरेस्टिंग वो ना हो, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कार्ड। हाँ बट आदेसानिया भी बढ़िया है, फाइट तो अच्छी होगी विटेकर वर्सेस आदेसानिया। इस बार मैं चूज करता हूँ विटेकर को। लेट्स सी। मैं तो आदेसानिया हूँ भाई, पर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे भाई। UFC 271 इज डिफरेंट पॉडकास्ट ऑल टुगेदर, नॉट गोइंग इनटू। सो क्या लगता है हेवीवेट डिवीजन का फ्यूचर क्या है फ्रॉम हियर ऑन? क्योंकि सिरिल गान इज आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि वो अभी हारा है, तो नेक्स्ट उसकी टाइटल नहीं होगी। फ्रांसिस इज गोइंग टू रिटायर, अब क्या होगा? फ्रांसिस इज गोइंग टू रिटायर, मतलब रिटायर या जो भी है, आई थिंक एक वो तो वो करेगा ही, और 1-2 फाइट्स तो और जाएगा ही। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। उसके यूएफसी के साथ डिस्प्यूट भी वैसे ही चल रहे हैं ऑलरेडी पैसे को लेके, तो हाँ। बट सिरिल, मेरे को ऐसा लगता है कि सिरिल गान आगे चल के बन जाएगा, आई थिंक इस साल एंड में या रहेगा उसको फाइट। ईयर एंड में उसको टाइटल फाइट मिल सकती है। एक फाइट डोमिनेंट फैशन में फिनिश की, उसके बाद उसको मिल सकती है। मियोचिच को मैं अभी भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट हैवीवेट है वो। मियोचिच अगर वापस आया तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक और फाइट के लिए आएगा। हाँ मोस्टली तो मियोचिच को देखने के लिए मैं फ्रांसिस ने यूएफसी को ऑफर दिया है कि अगर आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहते हो तो उसमें क्लॉज होना चाहिए कि मुझे बॉक्सिंग करना आता। अच्छा, और हाँ देखते हैं, बट वही है, मतलब ऐसे मेरे को लगता नहीं कि ऐसे जाना देना चाहिए फ्रांसिस को। नहीं देख, ऐसा है
जब कॉनर गया था बॉक्सिंग के लिए तो यूएफसी ने अपने आप भेजा था, सपोर्ट किया था। हाँ। शर्त क्या थी? मेरे ख्याल से 40 या 50% फाइटर्स यूएफसी के बंदे हैं। पर वही वाली बात है ना कि कॉनर जब यूएफसी के लिए भी एक मेन इवेंट लड़ता है तो साला उसको उतना देता भी है भाई, उसका यूएफसी का साला पूरा मस्त कमाई करके देता है कॉनर की एक फाइट। यूएफसी जो है कॉनर का इसीलिए ध्यान रखती है क्योंकि कॉनर भी यूएफसी के साथ जो है अच्छे तरीके से ही रहता है। हाँ। अब बताओ उसको 100 मिलियन मिले थे, उसमें से 50 उसने यूएफसी को दिए। दम चाहिए भाई इसी। यूएफसी को बहुत अच्छा पीपीवी देता है कॉनर, तो वही वाली बात है। और वही बात है ना, लाइक ये फाइटर्स आके डिमांड करते हैं पैसा एंड एवरीथिंग, एंड नो डाउट मिलना चाहिए, पर वो जो कॉनर जो पर्सनालिटी लेके आता है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि अरे भाई साहब ये बंदा तो सही है, मस्त एकदम इंटरेस्टिंग बना रखा है इसने। जो पर्सनालिटी कॉनर ने बनाई है, जो लोगों को पसंद है, वो एक दिन का गेम नहीं है, पिछले 10 साल से बनाई। एक्चुअली वही लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम आज शुरू करोगे तो तुम्हें 10 साल तुम किसी भी चैंपियन को डालो जो मार्केटेबल है। हबीब को ले लो, इस्लाम को ले लो, इजराइल अदेसानिया को ले लो, जब इनको टाइटल शॉट मिले ये 5-5 साल से लड़ रहे थे ऑलरेडी, वो भी यूएफसी में। तो इन्होंने जल्दी नहीं की। वही तो पहले आपको कंपनी में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ ये रिलायबल है। यार हम नॉर्मल ऑफिसेज जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में, हर जगह क्या होता है, पहले आपको टिकना होता है 8 महीने 1 साल, तो लोगों को पता लगता रहता है कि हाँ ये बंदा 1 साल के इधर ही है। हाँ, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप वाली बात होती है, वो तो करनी पड़ती है, अभी कंपनी तुम्हें वो करेगी। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट, ये लोग बस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इनको 9 to 6 जॉब नहीं करनी है वहां जाके, सिर्फ एक महीने में फाइट करनी है। क्या प्रॉपर कॉर्पोरेट, हाँ प्रॉपर कॉर्पोरेट, प्रॉपर बिजनेस मॉडल। जस्ट अगर तरीके से देखा जाए तो तू ये देख कि मेरे ख्याल से जो बिल्कुल नया एक्टर होता है, जो फेमस नहीं होता, कुछ नहीं होता, पहली फाइट होती है यूएफसी की, उसको $15,000 तो फाइट के मिलते हैं, उसमें सब इंक्लूड होता है। उसका यूएफसी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में सब कुछ मिलता है, आना जाना, स्टे एंड ऑल। तो ये देख इंसेंटिव प्रोग्राम कितना अच्छा है कि इफ यू परफॉर्म वेल, इफ इट इज द फाइट ऑफ द नाइट या परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट, तो सीधा $50,000 से $70,000। इंसेंटिव प्रोग्राम इज वेरी वेरी गुड। हाँ मतलब पर ये मेन इवेंट के लिए रहता है। अभी जैसे आज मैंने इसका देखा UFC 270 के जो तेरे प्री इवेंट्स थे जो लाइव नहीं थे, उसमें जो टोटल पर्स लेके गया है फाइटर, वो $20,000 लेके गया, उसमें भी 10,000 जो है उसके परफॉर्मेंस को लेके गया है वो। तो नीचे के लेवल पे बहुत स्ट्रगल है, पर तुम ऊपर आ रहे हो तो, और ऊपर भी बहुत डिफरेंस है। लाइक फ्रांसिस जो है, सिरिल गान और फ्रांसिस, सिरिल आई थिंक 500,000 लेके गया, फ्रांसिस जो है 600,000 लेके गया है अभी, एक्सक्लूडिंग द पीपीवी से उनको और कितना अमाउंट आता है। और उसके बाद जो तेरा मोरिनो और फिगरेडो है वो 150,000 ही लेके गया और एक 200,000 लेके गया। तो इतना डिफरेंस है। और कॉर्नर यहाँ रहता तो वो $1 million में ले जाता, वहां और ज्यादा डिफरेंस हो जाता, तो अलग ही भाई। उनकी जो पीपीवी पॉइंट्स है, पेपर व्यू पॉइंट, उसका भी मिलता है। हाँ, उसका भी एडिशनल मिलता है थोड़ा सा। तो तुझे पता है कि खबीब और जस्टिन गेजी का जब लॉकडाउन में हुआ ये सब, जब सब कुछ बहुत अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस था, तो उनके पीपीवी ने किया 7 लाख पेपर व्यू, 700,000। और उसके बावजूद वो यूएफसी की मोस्ट वॉच फाइट थी, क्योंकि उसको एक टाइम पे लाइव जब वो टीवी पे चल रही थी, हर जगह आ रही थी, रश, तो ये कहा जा रहा था कि उसको 2,40,00,000 लोगों ने एक टाइम पे देखा। गजब, दैट्स अ लॉट। यही हमारी वीडियो के साथ भी हो जाए काश। धीरे धीरे 2,40,00,000 नहीं तो 240 तो देख ले। 240 लाइक, 240 व्यूज, तो एक तो हमारे हो जाएगा। इसका मैं फिर इंसेंटिव भेजूंगा तुझे जरूर। परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट, ₹75। तो करा जाए रैप अप इस वीडियो को इधर ही, इस पॉडकास्ट को। इसको पॉडकास्ट को यहीं पे रैप अप करते हैं और अगली बार मिलते हैं। और जो भी कोई 2-4 लोग ये देख रहे हो, तो हम हर हफ्ते हम कॉर्पोरेट स्लेव्स हैं, काम करते हैं पूरे हफ्ते, लेकिन उसका टाइम निकाल के फिर दोबारा पॉडकास्ट बनाएंगे। हम लोग फाइट्स देखते हैं और आप तक रिव्यूज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा अटेम्प्ट था फॉर UFC 270, राइट?
तो और एक दिन अगर आप लोग हेल्प करते रहे, देखते रहे, तो जैसे ये मेरा भाई सामने माइक लेके टेबल पे बैठा है, मैं भी ऐसे ही बैठूंगा। अभी मैं सिर्फ चेयर पे बैठा हूँ और कुछ है नहीं ना, टेबल चाहिए। तो मैं माइक भी लूंगा, टेबल भी लूंगा, हेडफोन भी लूंगा। So please keep watching. तो अब लोगों को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 240 की व्यूज बना दो। हम जिन टॉपिक्स पे कभी बात नहीं करते उन पे भी आपके लिए बात करेंगे। यस, कूल देन, मिलते हैं भाई हम लोग फिर अगेन। नेक्स्ट वीक बाय ब्रो, बाय, या बाय, टेक केयर।